नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हर तरफ अपराधियों का बोलबाला। चांडिल के पास व्यवसायी को गोली मारकर 10 लाख लूटा। व्यवसायी का इलाज टीएमएच में चल रहा है। जुगसलाई में संगीता ज्वेलरी का ताला तोड़कर चोर 5 लाख के जेवर ले हुए। व्यापारियों में आक्रोश। बाहरी तत्वों द्वारा छेड़खानी के विरोध में वर्कर्स कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। पठन पाठन किया ठप। और मानगो दोहरे हत्याकांड और सिद्धगोवा में वृद्धा हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अपराधी किस तरह बेलगाम हो गए हैं और पुलिस का खौफ उनमें काफूर हो चुका है, इसका उदाहरण गुरुवार की रात फिर देखने को मिला, जब अपराधियों ने चांडिल के समीप एक व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिया। मुकेश प्रसाद नामक व्यापारी रांची से लौट रहे थे। टीएमएच में उनका इलाज चल रहा है। हर तरफ मानो जंगल रात सा कायम है। लगभग प्रतिदिन अपराध की घटना, गोली चालन और हत्या की घटना सुर्खियों पर बनी रहती है। गुरुवार रात्रि लगभग 10 बजे रांची से जमशेदपुर लौट रहे व्यापारी मुकेश प्रसाद से चांडिल के पास आसन बनी में गोली मारकर अपराधियों ने उनके पास रखे 10 लाख रुपए लूट लिया। सीताराम डेरा के रहने वाले मुकेश प्रसाद को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे बोलेरो में 4 अन्य साथियों के साथ लौट रहे थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुकेश प्रसाद को जांघ और कमर में गोली लगी है। रांची से लौट रहे थे तो लगभग रात के 10:30 बजे के लगभग जो है वेब इंटरनेशनल के सामने 2 मोटरसाइकिल में 4 अपराधियों उनके गाड़ी को ओवरटेक करके जो है रोका और फिर इनके ऊपर फायरिंग की और इनके पास से अभी कह रहे हैं कि ये जो है 10 लाख रुपये थे इनके पास, वो लूट भी लिया। तो इसमें जो है सबसे पहले तो इनको हम लोगों ने भर्ती कराया है टीएमएच में। सबसे पहले इनका इलाज सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि बेहतरीन इलाज हो और ये सुरक्षित रहें। उसके बाद जो है हमने जमशेदपुर पुलिस और जो है रांची पुलिस के साथ भी संपर्क किया है। अपनी पुलिस के साथ तीनों ज़िले की पुलिस जो है इसमें काम कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि इसमें जो है इनके जो है कोई जान रहा होगा, इनके मूवमेंट को ट्रेस कर रहा होगा कि आज ये पैसा लेके लौटने वाले हैं, चाहे जमशेदपुर से ही या इसी क्षेत्र से कोई जान रहा हो या फिर रांची से कोई इस चीज़ को जान रहा हो जहाँ इनका ऑफिस है लालपुर चौक। तो हम लोग इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग रिकवरी करेंगे। जुगसलाई में बीती रात संगीता ज्वेलर्स नामक दुकान का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख मूल्य के जेवर चुरा लिया। जुगसलाई राजस्थान सेवा सदन के पास स्थित संगीता ज्वेलरी नामक दुकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने लगभग 5 लाख मूल्य के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक ने जुगसलाई थाना में मामला दर्ज किया है। चांदी का सामान सबका 5-7 लाख रुपया का तो पायल हुआ था, बिछिया से था, सोना का सामान था, पूरी सबका सबका 4-5 लाख रुपया का सामान टोटल सब खाना वाला है तो बोला कि आइए रिपोर्ट निकालने के लिए। वर्कर्स कॉलेज में शुक्रवार को छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज को बंद करवा दिया। वे बाहरी तत्वों द्वारा कॉलेज में घुसकर छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। वर्कर्स कॉलेज में बाहरी तत्वों द्वारा कैंपस में घुसकर छेड़खानी की गई थी, जिसका विरोध कॉलेज के छात्रों ने किया था, जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा उनसे मारपीट भी की गई। शुक्रवार को कॉलेज छात्रों ने जमकर हंगामा मचाते हुए कॉलेज में पठन पाठन ठप करा दिया। वे बाहरी तत्वों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लड़कियों के बीच में लोग गाली गलौज कर रहे थे। सीनियर के छात्रों के बारे में समझाया गया उनको, तो वो लोग हाथापाई पे उतर गए। प्रिंसिपल के सामने मारपीट हुआ। प्रिंसिपल साहब एक लड़के को पकड़े, बोले कि कॉलेज के स्टूडेंट है। लड़का बोला नहीं, हम कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आई कार्ड मांगा गया, आई कार्ड नहीं मिला। मांगा गया, नहीं मिला। प्रिंसिपल ने उसको छोड़ दिया। नीचे आने के बाद वही लड़का बाहर से अपना ग्रुप को लेके आया और कॉलेज के 4 विद्यार्थियों को कुत्ते की तरह मारा है यहाँ पे अभी।
एक का मुंह फट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, इस तरह की घटना हो गई। प्रिंसिपल को हम लोग कंप्लेंट करने के लिए गए, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मारपीट हुआ, आप लोग समझिए, आप लोग पुलिस में एफआईआर कीजिए। जब हम छात्रों की सुरक्षा यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे घटिया कॉलेज में पढ़ के हम लोग को फायदा क्या है? जब मरना ही है तो हम लोग जंग में मरेंगे, यहाँ क्यों मरेंगे कुत्ते की तरह मार खा के हम लोग। जिला पुलिस ने इधर 2 और आपराधिक वारदातों का उद्भेदन करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। मानगो दोहरे हत्याकांड में बागबेड़ा के रहने वाले विनोद कुमार सिंह को पुलिस ने पकड़ा है। उस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। दूसरी ओर उद्भेदन में एसएसपी आमोल वेणुकांत ने सिद्धगोवा में 58 वर्षीय महिला कंचन देवी की हत्या में मृतका के नाती सन्नी यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से खून लगा पैंट, टी शर्ट और बाद में पत्थर भी बरामद कर लिया गया। जो कंचन देवी नामक वृद्ध महिला की घर में घुसकर हत्या की गई थी, उस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। उस हत्याकांड में जो व्यक्ति शामिल था, सनी यादव, उम्र करीब 18 साल, ये बागुनहातू का ही रहने वाला है। उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा ने गिरफ्तारी के पश्चात जब उसका बयान लिया, तब उसने अपना अपराध कबूल किया है और उसने बताया है कि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ गलत नियत से उस घर में घुसा था और इस जो मृतिका है उसके द्वारा विरोध किया गया। ये नशे की हालत में था और उसी में बकझक हुई और उसके पश्चात जो है बाहर निकलकर उसने जो है उसको पत्थर से उसके सर पर वार कर उसका हत्या कर दी गई। ये बेसिकली जो मृतिका का छोटा लड़का है उसी का ये साला है और उस दिन ये पूर्ण रूप से नशे के हालत में था। इसके कन्फेशन पे जो खून लगा हुआ, मृतिका का खून लगा हुआ फुल पैंट और टी शर्ट इसके निशानदेही पर बरामद किया गया है तथा जो खून लगा हुआ पत्थर है वो भी बरामद किया गया है। तो 2 बेटे हैं, उसमें किस बेटे का लड़का? इसका जो छोटा पुत्र मनोज कुमार है, उसके साले का ये पुत्र है सन्नी यादव। एक तरीके से मृतिका का नाती लगेगा। हत्या यानी जो लूट और फायरिंग की घटनाएं हो रही थी उसमें जैसे कि जो सिवान का ग्रुप माया भगत आइडेंटिफाई हुआ और उसमें से एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी हुई। और ये जो पूरा ग्रुप पर जब हम लोग छापामारी और पूरी जांच की कार्रवाई चल रही है, उसी क्रम में सत्यापन में हम लोगों ने पाया कि इस ग्रुप को यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा आश्रय दिया गया है और इनको यहाँ पे अपने पैर जमाने के लिए मदद किया गया है। जब उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही थी, उसी क्रम में हम लोगों ने विनोद कुमार सिंह जो बागबेड़ा थाना का निवासी है उसको गिरफ्तार किया। इसके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जो मिंटू गुप्ता इस ग्रुप का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसका और उसके पिता का फर्जी आधार कार्ड, यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर एक स्थानीय मुखिया को अंधेरे में रखकर उसके द्वारा बनवाया गया और उसी आधार कार्ड को ये रखते हुए इनके द्वारा जो लूट और डकैती से जो राशि प्राप्त हो रही थी उससे एक बोलेरो खरीदी, जिसमें कि इसने उनको मदद की और उनका गारंटर भी बना। और ये व्यक्ति सभी इतने अपराधों में शामिल थे, ये जानते हुए भी उन लोगों को इसके द्वारा लगातार सहयोग दिया जा रहा था। उसी में इस पर परसुड़ी थाना में कांड दर्ज किया गया है और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस द्वारा गैर कानूनी धंधा करने वालों से वसूली की शिकायत की है। उनका नेतृत्व शेख मोहम्मद नजीर कर रहे थे। को एक आवेदन दिए है, वो शराबबंदी, अवैध शराब जो बिक रहा है शहर में और जुआ, इससे समाज के लोग त्रस्त हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब इस चंगुल में बुरी तरह फंसे जा रहे हैं और शराब की वजह से कितनी औरत विधवा हो गई है। हर घरों में कलह होता है, रोड में एक्सीडेंट हुआ जा रहा है शराब की वजह से। शहर में जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इसका वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो द शराब। तो एसपी साहब को हमने कहा कि आपके जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इसका एक सेक्टर वो शराब भी है, तो आप इसकी बंदी करवाइए, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कमर कस लिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया।
जिसको श्रमिक यूनियन के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष कमर कस चुका है और चुनाव काफी गहमा गहमी भरा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव पदाधिकारी CS झा ने कहा कि नामांकन जमा हो रहे हैं और सब कुछ शांतिपूर्ण है। किसी को भी गुंजाइश नहीं है किसी तरह का फेवरेटिज्म करने का। कैसा चल रहा है फॉर्म जमा आज? बहुत शांतिपूर्वक लोग बहुत उत्साहित होकर के फॉर्म जमा कर रहे हैं। कितने बजे चलेगा ये? सुबह में 9 बजे से स्टार्ट हुआ है जो कि 12 बजे तक चलेगा। दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि उनकी टीम ही जीतेगी। चुनाव पदाधिकारी पर आरोप को उन्होंने गलत बताया और कहा कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी है। चुनाव पदाधिकारी पर आरोप लगा रहा है। नंबर 1 कि आप, हम फिर बोलेंगे कि आप जो लोग फॉर्म वितरण ले रहे हैं माने उनसे पूछिए, कल जो लिए हैं आज जो जमा कर रहे हैं क्या गलत हो रहा है। आम आदमी से पूछिए क्या सिस्टम में कोई गलत है। इतना पारदर्शिता ये लोग में है। हम थैंक्स देंगे CS झा और माथन को और जो हमारा खान साहब हैं, रहमान हैं और एक गोविंद झा है। इतना तरीका से तो नहीं न डालेंगे। अरे वो तो सबको दिखाई दे रहा है। वहाँ का लोग भी बयान दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, समझे? हाँ, बयान दे, पूरा ताकत झोंक दिया है लोग। अब झोंके वो तो मालूम हो जाएगा, समझे कि नहीं? हम एक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। खाली जुस्को का लड़ाई नहीं अब रह गया है, समझे ना? ये पूरा लड़ाई इसी में है। वहीं रघुनाथ पांडे के विरोधी पक्ष के लोगों ने भी अपनी जीत का दावा किया है। बाबा के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए खड़े वाटर मैनेजमेंट विभाग के अखिलेश कुमार ने कहा कि उन्हें अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त है। बाबा के घोर विरोधी कहलाने वाले YP सिंह ने कहा कि कई लोग रघुनाथ पांडे से नाराज है और चुनाव में ये बात पता चलेगी। समझदार है, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं टाउन में, सारे लोग जानते हैं कि हमें किसे लाना है किसे नहीं लाना है और लोग अपने सूझबूझ से अपना काम करेंगे और इलेक्शन में लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे कि हाँ कौन अच्छा, जो अच्छे लोग होंगे उनको लाया जाए। पांडे जी से हमें कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, लेकिन एक नाराजगी है कि वो आज तक आपका मेडिकल एक्सटेंशन हुआ, नए बच्चे जो हमारे ITI के JFA ग्रेड के, उनके लिए उन्होंने क्वार्टर नहीं दिलाया, उनका ग्रेड स्ट्रक्चर नहीं बना। वो सब हताश बैठे हुए हैं, रोज आपस में बैठ के बात करते हैं, जहाँ ताई चित्र खड़ा होकर बात करते हैं कि हम लोग का तो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, क्या होगा भविष्य हम लोग का। तो उन बच्चों का भविष्य आखिर हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे समाज के ही बच्चे हैं। उनका जो स्थिति ये बिगाड़ के लोग रखे हुए हैं, इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले प्रशांत बैनर्जी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो परिणाम दूसरे रहेंगे। अपने आप को कप घोषित किए थे, असली कोई एजिम हुई ही नहीं थी उसकी, लेकिन अनैतिक ढंग से वो अपने आप को कप घोषणा किए और खास करके ज़्यादातर लोग टाटा स्टील के ही कर्मचारी थे जो लोग कंधा में उठाया माला लगाना है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और हम लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से लड़ेंगे और हमारे बहुत ज़्यादा हम लोग को समर्थन मिल रही है मजदूरों के बीच में से। मजदूर चाहते हैं कि परिवर्तन हो और हम लोग साथ जीत के आए, अच्छे लोग जीत के आए, बदलाव हो। बाबा के खिलाफ हम अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान ये प्रेसिडेंट के खिलाफ में हम अपना ये पर्चा दाखिल किए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस की ओर से शुक्रवार को मेगा सदस्यता अभियान चलाया गया। झारखंड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस द्वारा हर साल जनवरी से मार्च माह के बीच सदस्यता अभियान चलाया जाता है। शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने JHRC की सदस्यता हासिल की। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि लोगों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता देना चाहते हैं। खासकर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ह्यूमन राइट्स हर घर में पहुंचे, इस सोच को लेकर के हम लोग ये हर वर्ष 3 महीने का एक कार्यक्रम रखते हैं। आज उसी की लॉन्चिंग है और आज करीब सैकड़ों लोग आज JHRC को ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेजुएट कॉलेज में शुक्रवार को बायोडाइवर्सिटी पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया।
ग्रेजुएट कॉलेज में बायोडायवर्सिटी कैपिटल पर आधारित सेमिनार में वक्ताओं ने मूलतः प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर बल दिया। प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ईंधन आदि सेमिनार में संसाधनों को बचाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। यदि हम जल और ईंधन की बचत या संचय नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी। बायोडायवर्सिटी और नेचुरल कैपिटल के ऊपर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आज उसके प्रोसीडिंग्स का यहाँ पे विमोचन उसको रिलीज़ किया गया है। और नेचुरली इसमें हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल्स जो आए हैं बहुत कमेंडेबल, बहुत अच्छे हैं और हमें लगता है कि सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सभी लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। कि इस सेमिनार के दौरान कि हमारे पास जो पृथ्वी पर रिसोर्सेज हैं इनका वेस्टेज ना हो और इनको बचाया जाए अगले जनरेशन के लिए, हम अपने ही जनरेशन में सब कुछ समाप्त न कर लें। व्यवसायी को गोली मारकर रुपए लूटने के मामले पर सार्वजनिक सेवा समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मुकेश प्रसाद को गोली मारी गई, कमर में गोली लगी। अभी टीएमएस से खबर मिली है कि गोली निकाल दी गई है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग काफी चिंतित हैं और उनके परिवार के लोग भी काफी दुखी हैं। और जो पैसे उनसे लूटे गए हैं वो उनके व्यापार के थे, लेकिन व्यापार में कई लोगों से ले दे करके किसी प्रकार से व्यापार को खड़ा किए थे। अभी जो है सारे लोग चिंतित हैं, ये पैसा जो है उनका रिकवरी होना चाहिए। हमने मांग रखी है कि शहर को भयमुक्त कीजिए, अन्यथा हम लोग शीघ्र ही विशाल धरना का आयोजन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाए जाने वाले इस त्योहार का अपना अलग महत्व है। नववर्ष के बाद अब क्षेत्र में मकर परवान चढ़ रहा है। इस पर्व में नए वस्त्र के अलावा गुड़ पीठा, तिलकुट, चूड़ा, बादाम पट्टी की खूब मांग रहती है। इसकी खूबी ये है कि गया से आए कारीगर ही इनको बनाते हैं। शहर में इन खाद्य सामग्रियों की इतनी मांगे हैं कि दुकानदार अभी से इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि महंगाई का दंश यहाँ भी देखने को मिल रहा है और हर सामग्री पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 रुपए महंगी हो गई है। खस्ता गया से कारीगर मंगाया है, तिलकुट बनाया जा रहा है। कहाँ से कारीगर है? गया से कारीगर है। कितने रुपए दाम है, क्या कीमत है किलो का आजकल? क्या रेट जा रहा है? अभी 180 रुपया, 200 रुपए किलो है। अगले साल से कितना ज्यादा हुआ? अगला साल से 20 रुपए ज्यादा है। शादी के अवसर पर शुद्ध तिल से बनाया जा रहा है, सब बाहर जाता है माल, यहाँ पर लोगों को अच्छा सामान मिलता है, इसलिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जीवन संस्था द्वारा वर्षगांठ के मौके पर एक सोवीनियर का विमोचन किया गया, जिसमें डिप्रेशन पर कई आलेख हैं। जीवन संस्था के वर्षगांठ के अवसर पर एक सोवीनियर का विमोचन हुआ, जिसमें अवसाद से उबरने के कई टिप्स हैं। संस्था के संस्थापक डॉक्टर राम ने कहा कि 2013 में कुल 216 आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए हैं। 2013 में 7वां साल है इसका ये। 2013 की क्या एक्टिविटी रही, क्या अचीवमेंट रहा, क्या फेल्योर रहा, इसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद एक सोवीनियर निकाला गया है, उसका विमोचन किया जा रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल में स्नोरिंग अर्थात खर्राटे लेने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें खर्राटे से निजात पाने के टिप्स बताए गए। टाटा मुख्य अस्पताल में स्नोरिंग अर्थात खर्राटे लेने की बीमारी का इलाज आरंभ है। झारखंड में सिर्फ टीएमएच में ही इसका इलाज होता है। चिकित्सकों का कहना है कि खर्राटे लेना एक गंभीर बीमारी का लक्षण है, जिसका समय पर इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर डीपी सामंत ने कहा कि इसका इलाज नहीं करने से कई रोगों की चपेट में इंसान आ सकता है। कंसंट्रेशन नहीं रहता है, नींद आने का संभावना ज़्यादा रहता है, ड्राइव कर रहे उसमें सो जा सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो इसके कारण एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी रहता है। प्लस इसका जो है शारीरिक असर बहुत खराब होता है। इसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक का बीमारी हो सकता है, ओबेसिटी है, तो ये सब प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। अवेयरनेस के लिए ये है कि हम लोग एक तो जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, प्लस आपके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। आप यदि कॉमन मास में जाएंगे, जाके यदि आप इस मैसेज को देंगे तो लोग समझेंगे कि ये स्नोरिंग जो है नॉर्मल नहीं है, इसके लिए उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसलिए हम लोग ने जो
ये लीफलेट बनाया है, इसमें हमने ये दिया है कि कैसे लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी पर्पज़ के लिए बुकलेट बनाया है, जिससे कि हम ये इन्फॉर्मेशन साधारण लोगों तक जागरूकता पैदा कर सकें कि लोग समझें कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को कब डॉक्टर के पास जाना है। ये तो एक डिजीज है, ठीक है? तो ये कैसे ठीक होगा? ठीक होने का है कि एक तो हम अपना वेट कंट्रोल करें, प्लस हमारा मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर की बीमारी है, ये सब है, उसको भी हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना चाहिए। प्लस हमारा सोने का जो तरीका है, सीधा नहीं सोना, जिनका वेट ज़्यादा सीधा नहीं सोना है, उनको एक साइड में करके सोना है और थोड़ा हेड ऊपर रहना है, जिससे कि जो रात के समय सोते समय जो सांस नली बंद हो जाता है, जिस कारण स्नोरिंग होता है, वो प्रिवेंटेड रहेगा। ये एक तरीका है। यदि मान लीजिए इस सबसे हेल्प नहीं हो रहा है तो इसके बाद लोगों को हम लोग के पास आने से हम लोग पता करते हैं कि कितना सीवियर ये प्रॉब्लम है, जिसमें डॉक्टर आसिफ जो हैं ये हमारे ये इनको हमने स्पेशल ट्रेनिंग इनको मिला हुआ है, और हमारे प्लेथिस्मोग्राफ बोल के पॉलीसोमनोग्राफ बोल के इक्विपमेंट है, जिसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि उनका कितना सीवियरिटी है, किस टाइप का स्लीप एपनिया प्रॉब्लम है, जिसको कि हम ट्रीट कर सकते हैं। साक्षी गुरुद्वारा में आयोजित कीर्तन दरबार में सिख समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साक्षी गुरुद्वारा में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कीर्तन दरबार का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के दौरान नगर कीर्तन में शामिल सभी स्कूलों के बच्चों, स्त्री सत्संग सभा, गत्ता पार्टी के सदस्य आदि को पुरस्कृत भी किया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सुरजीत सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों से नगर कीर्तन में शामिल होने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ता है। उत्सव 7 तारीख को मनाया गया है। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर की ओर से कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। इस कीर्तन दरबार में कीर्तन दरबार के अलावा आज कीर्तनी जथों में शामिल सभी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, स्त्री सत्संग सभा, धार्मिक स्कूल, गत्ता पार्टी, कीर्तनी जथे जो नौजवान युवकों के हैं, उनको सभी को आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस दीवान में इनाम दिए गए हैं, मोमेंटो दिए गए हैं। आज का यह कार्यक्रम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लंबे समय से आंदोलनरत रहने के कारण इनका भी धैर्य जवाब देने लगा है। नियोजन की मांग को लेकर लंबे समय से यूनियन कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे संघ के सदस्यों का लगता है अब धैर्य जवाब देने लगा है। शुक्रवार को न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया, मगर इतना जरूर बताया कि वे अब उग्र आंदोलन करेंगे। टाटा वर्कर्स यूनियन के समक्ष आज निबंधित हम लोग सारे जुटे हुए हैं, ताकि आगे हम लोग को क्या रणनीति तैयार करना है, कैसे क्या करना है। इतने सालों से हम लोग जो फंसे हुए हैं, जिस चीज़ के आश्रय में हैं, वो आसरा हम लोग को आज भी है, और वो आसरा को पूरा करने का इनका हक है, और हम लोग का अधिकार है उस चीज़ को लेने का। जो नौकरी वो हम लोग को आज तक नहीं मिला, और हम लोग के ऊपर कोई ध्यान देने वाले नहीं है। देखिए, तालाबंदी सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक आंदोलन शुरू करना है, और वो आंदोलन आगे चल के उग्र रूप अब धारण लेने वाला है। कितने दिन के बाद आंदोलन करेंगे आप? वो सब हम अभी नहीं बता पाएंगे आपको। सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा पोस्टर पर की गई टिप्पणी से नाराज आजसू यूथ ने शुक्रवार को उनका पुतला फूंका। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने पोस्टर पर अपराधियों के चेहरे को लेकर आपत्ति जताई थी, जिससे आजसू यूथ ने विरोध जताते हुए शुक्रवार को जुबली पार्क गेट के पास सांसद का पुतला फूंका। सांसद की राजनीति छोड़कर और आने वाले चुनाव को लेकर अखिलेश सिंह का जगह जगह जो पोस्टर बैनर लगा है वो सारे पोस्टर उतरवाकर सिर्फ पोस्टर की राजनीति करना चाह रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि इस क्षेत्र के वे सांसद है, और वे सांसदगिरी छोड़ करके पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर सारे पार्टियों का, खास करके आजसू पार्टी का सारा पोस्टर बैनर उतरवाने का काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं पुलिस का दलाली कर रहे हैं। डीपीएस के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को गांधीगिरी का परिचय देते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वे अनुशासन तोड़ने वालों को गुलाब भेंट कर रहे थे। डीपीएस के छात्रों ने शुक्रवार को गांधीगिरी का परिचय देते हुए सड़कों पर यातायात नियमों को भंग करने वालों को गुलाब भेंट किया।
वे जागरूकता अभियान चला रहे थे। साकची क्षेत्र में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को, कारों में सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों को बच्चों ने फूल भेंट कर जागरूक करने का प्रयास किया। बच्चों के साथ ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा भी मौजूद थे। of safety. Through this we are trying to spread over the message that safety is very necessity of life today. There are people who drink and drive. There are people who do not follow the safety rules. There are people who do not follow the safety rules properly. These children are taking them away for the well-being of the जमशेदपुर डिवीजन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एसोसिएशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीजन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीवन प्रकाश बिल्डिंग में आयोजित उक्त शिविर में 200 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। NIS मीडिया ग्रुप राज्य को कैंसर मुक्त करने के प्रयासों में जुटा है। MTMH के सहयोग से जादूगोवा में कैंप के माध्यम से निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। NIS मीडिया ग्रुप राज्य को कैंसर मुक्त करने के प्रयास में जुटा है। इसके लिए MTMH उसका सहयोगी है। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि जादूगोवा में निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। रविवार को 12 जनवरी को एक जादूगोड़ा के पास जो बांगो गांव है वहाँ पे जनरल चेकअप और कैंसर का मुफ्त चेकअप किया जाएगा, जिसमें ये पता लगेगा कि कैंसर का जो होने का संभावना है और जो शुरुआती लक्षण है उसके बारे में बताया जाएगा और उसके लिए क्या रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। ये रहेगा उस दिन का मुख्य थीम। कितने डॉक्टर्स की टीम जा रही है? डॉक्टर करीब 7 से 8 लोग होंगे। जो कैंसर के जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो हैं। उसके अलावा मेहर भाई कैंसर हॉस्पिटल से बाद बाकी डॉक्टर लोग जाएंगे। हम लोग इसको जादूगोड़ा रंकिनी मंदिर के समीप एक बांगो मिडिल स्कूल को सेंटर बनाए हैं। इस सेंटर के तहत हम लोग करीब उसके नियर अबाउट अगल बगल के सारे करीब 10 गांव को हम लोग एकत्रित किए। तो 10 गांव के लोगों में से करीब हम उम्मीद करते हैं कि 2000 पब्लिक इस हमारा कैंप का फायदा उठा सकेंगे। श्री श्याम भटली परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 15 जनवरी को वसंत ऋतु महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री श्याम भटली परिवार द्वारा आयोजित होने वाले वसंत ऋतु महोत्सव में पूजा पाठ के अलावा भजन सम्राट जयशंकर चौधरी द्वारा भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्सव का आयोजन बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में होगा। उक्त जानकारी राजेश प्रसाद ने दी। इसमें बाबा श्याम की दिव्य खंड ज्योत भटली धाम मंदिर उड़ीसा से शहर में पहुंचेगी, जो पूरे शहर को जगमगाएगी और उससे लोक कल्याणार्थ बाबा श्याम का ज्योत जो भी लेंगे बाबा उसके जीवन में अपार खुशियां देंगे। यही हम लोग की कामना है। DVM स्कूल कदमा का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने विभिन्न ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। प्राइज नाइट स्पोर्ट्स डे है और उसमें नर्सरी से लेकर पूरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा थीम इस बार है सेव एनवायरनमेंट, सो गो ग्रीन और सेव पावर, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव वाटर। दैट इज आवर बेसिक थीम ऑफ आवर स्पोर्ट्स डे टुडे। And children from nursery to 10th standard will be participating. We have events like 100 meters race, 200 meters race, 400 meters race, javelin throw, and discus throw, and we had shot put, and we will have relay race at the end of the